नमस्कार। आज हम शुरू करेंगे स्वास्थ्य एजेंसियों के बारे में अध्ययन करेंगे। ये सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग सेकेंड पेपर है, थर्ड ईयर का सेकेंड पेपर है और सामान्य अध्ययन के भी दृष्टि से ये उपयोगी है। चाहे वनडे एग्ज़ाम हो, चाहे प्रशासनिक सेवा का हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें ये पूछा जाता है। तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पर। स्वास्थ्य एजेंसियों के बारे में आज चर्चा कर रहे हैं हम। स्वास्थ्य एजेंसियां, जो अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसियां हैं, उन्हीं के बारे में बताया गया है। इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसीज में पहला आता है WHO, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन। सभी लोग जानते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन एक हेल्थ एजेंसी है जो 7 अप्रैल 1948 को स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना हुई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। इसका मुख्यालय जिनेवा शहर, जो स्विट्जरलैंड में पड़ता है, स्थित है। भारत में दिल्ली शहर में इसका मुख्यालय है। भारत 12 जनवरी 1948 ईस्वी को विश्व स्वास्थ्य संगठन के संविधान का सदस्य बना, यानी कि सदस्यता 12 जनवरी 1948 ईस्वी को इसने ग्रहण किया। इसके 6 अर्ध स्वायत्त तथा विश्व में 150 लगभग 150 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इसका उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य को लेकर के WHO की स्थापना हुई, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसका उद्देश्य है स्वास्थ्य में सुधार हेतु सहायता करना। जो भी सदस्य देश हैं UNO के, उनको सहायता प्रदान करना, निर्देशन देना, समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन बना करके रहना, महामारी या बीमारियों का उन्मूलन, उनको समाप्त करना। जो भी महामारी या बीमारी है उसको, जैसे अभी हम लोग भारत पोलियो मुक्त हो गया, ऐसे ही कई देश हैं जो कि महामारी से, चाहे जो भी बीमारी है उससे ग्रसित हैं। उनका समाधान WHO करता है। पोषण, जिसे पौष्टिक आहार प्राप्त कराना, चाहे कुपोषित बच्चों को पौष्टिक आहार मिले। स्वास्थ्य के लिए वैज्ञानिक समूहों द्वारा सहायता देना। जो प्रशिक्षित वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा सदस्य देशों को सहायता देना। विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन, स्वास्थ्य क्षेत्र में अनुसंधान, नए नए जो रिसर्च हो रहे हैं उनके लिए सहायता प्रदान करना। मातृ शिशु स्वास्थ्य को प्रोत्साहन देना, जिससे जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रहें। आवास, साफ सुथरे आवास हो। स्वस्थ पर्यावरण, उसके लिए परामर्श देना। दवाओं को प्रदान करना, जो भी WHO कुछ दवाएं प्रदान करती है, तथा उनके मानक को नियंत्रित करना। उनमें सही गुणवत्ता वाली दवा हो, कोई उनका बुरा प्रभाव ना पड़े, उसका ध्यान देना। स्वास्थ्य शिक्षा प्रशिक्षण, जो भी हेल्थ से संबंधित शिक्षा प्रदान किया जाता है वो WHO ये प्रदान भी कराता है, प्रशिक्षण भी प्रदान कराता है। स्वास्थ्य से संबंधित सूचना देना, परामर्श व सहायता आदि इसमें शामिल होता है, ये करता है। ये जो WHO हैं, WHO के जो ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर है उसके बारे में अब आगे हम ध्यान देंगे। इसमें पहला जो आता है कार्यकारी बोर्ड होता है।
कार्यकारी बोर्ड में 34 सदस्य होते हैं जो 3 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। इनकी अवधि 3 वर्ष की होती है। इनकी बैठक जनवरी माह में होती है। इनका प्रमुख कार्य क्या है? निर्णय और नीति बनाना और सलाह देना होता है। जो भी बैठक होती है उसमें क्या किया जाता है, किस कार्य पे हमको कार्य करना है, उस पर निर्णय होना, उसके लिए नीति बनाना और सलाह देना, कैसे कार्य किया जाए, ऐसी बातें होती हैं। विश्व स्वास्थ्य सभा WHO के लिए मुख्य निर्णय लेने वाली सभा है। इसको विश्व स्वास्थ्य सभा कहा जाता है, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की बैठक जिनेवा में प्रत्येक वर्ष मई में होती है, यानी कि मई महीने में, हर साल मई महीने में होती है इसकी बैठक। इसमें लगभग 194 देशों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। इनका कार्य महानिदेशन की नियुक्ति करना, वित्तीय नीतियों का निरीक्षण करना, बजट बनाना और उनका जांच करना आदि सम्मिलित होता है। अब इनको नियंत्रित करने के लिए कुछ तो होना चाहिए। अब आते हैं सचिवालय। WHO का सचिवालय का नेतृत्व महानिदेशक द्वारा होता है। यह स्वास्थ्य विशेषज्ञों, जो भी उसमें सदस्य होते हैं उसमें स्वास्थ्य विशेषज्ञ होते हैं और कर्मचारी भी उसके होते हैं, द्वारा बनाया जाता है। सचिवालय में कार्य करते हैं, उसमें स्वास्थ्य विशेषज्ञ होते हैं और उनके कर्मचारी होते हैं। इनकी संख्या 7000 के बराबर होती है, 7000 होती है। और ये क्षेत्रीय कार्यालय एवं देशों में कार्य करते हैं, अलग अलग देशों में, और अपने क्षेत्रीय कार्यालय में, जो भी उनके क्षेत्रीय कार्यालय होते हैं उनमें ये कार्य करते हैं। इन एजेंसियों के अलावा अब दूसरी एजेंसी आप हमारे चैनल पे देखेंगे, उसको ध्यान से देखिएगा। धन्यवाद।